आज का रात भगवान के भजन में दोनों का बीता। और दोनों सवेरे होते ही चिंतामणि हरिद्वार चली गई कि मैं भी भजन करूंगी, और ये अपने घर पर आए। कुछ दिन के बाद वृंदावन चले आए। दोनों भजन कर रहे, एक द्वारका, एक हरिद्वार में, एक वृंदावन। तो चिंतामणि को ये पता चला, क्या पता चला? कि भगवान ने उनको कृपा करके दर्शन दे दिया है। बिल्वमंगल जी को दर्शन ठाकुर जी का हो गया। वृंदावन में इन्होंने एक जगह अपनी आँख फोड़ ली थी, तो भगवान आकर इनको वृंदावन पहुँचाए और फिर इनको आँख दिए, दर्शन किए, बड़े आनंद मगन हो गए। अब वृंदावन में रह रहे हैं। अब भगवान इनको रोज बांके बिहारी लाल जी नित्य एक खीर का पात्र देते हैं। वहाँ 11 खीर का पात्र भोग लगता है नियम से बांके बिहारी जी में, और उसमें 2 या 3 बांटे जाते हैं संतों को, किसी किसी को। कुछ दिन दास को भी मिला है, वहाँ कथा की सेवा मिली थी थोड़ी करने की, वहाँ जब भक्तमाल पढ़ने गए थे उस समय 83 में। आधे घंटे कथा, करीब 75 मिनट कथा होती थी करीब। उतने देर पट बंद रहता था, उतनी देर कथा होती थी। तो वहाँ बांके बिहारी जी दास को रोज एक खीर का पात्र दिया करते थे, जो सबको बांट कर हम लोग पाते थे। तो वही पात्र बिल्वमंगल जी को मिला हुआ था। आज चिंतामणि ने जब सुना कि हमारे जो प्रेमी थे अब भगवान के प्रेमी हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, अब उनको भगवान का दर्शन हो गया है, बड़ी खुश हुई। कहो चलो संसार से हट के प्रभु में लग गए, प्रभु दर्शन दे दिए। तो वह संबंध मानकर, भक्ति का संबंध, दुनियावी संबंध नहीं, वो आई चिंतामणि दर्शन करने इनका। तो ये भी उठ कर सम्मान के गुरु मानते हैं उसको। अब किसने के उपदेश देकर मुझको संसार से अलग किया, भगवान में लगा दिया, तो गुरु मानते। इसीलिए अपने ग्रंथ में श्री बिल्वमंगल जी ने ग्रंथ लिखा है कृष्ण करणामृतम, उसमें लिखा है कि जयति चिंतामणि, पहले लिखा है। वो गुरु है, जहाँ से उपदेश मिल गया, जहाँ से रास्ता भटकने का कोई रोक लगा दिया, तो समझो वो गुरु है, भगवान हुआ। गुरु ही ऐसा काम करते हैं जिसके माध्यम से करे। तो चिंतामणि को गुरु के भाव में है, खूब प्रेम से उठकर सत्कार किए, बैठाए। आज जो खीर का पात्र आया था, बोले चिंतामणि इसको स्वीकार करो, भगवान हमको रोज देते हैं। यही की बात के लिए कथा हमने उठाई है। यहाँ पर चिंतामणि ने जो कहा वही कहा जो आज मनिहारिन कह रही है। चिंतामणि ने क्या कहा कि लइहो नाथ हाथ ही सो दियो तो कोई आदि के। कहा आपसे हम क्यों लेंगे, आपसे हम नहीं लेंगे, आप कही तो आपको दिया है ठाकुर जी ने, आपको अपना प्रसाद दिया है पाने को, आप पाइए। हम उनके हाथ से लेंगे। अगर हमारे प्रति कुछ भी उनका अगर प्यार होगा, वात्सल्य होगा, हम भी उन्हीं की है, हम भी उनके भजन में लगी हैं आपको लगाकर, तो हम भी उनकी है। अगर आपको दिया उन्होंने तो हमको भी अगर देंगे वही, तब ही मैं लूंगी, नहीं तो भूखे रहूंगी। यहां उनके हाथ से लूं। बैठे दो जन, भक्तमाल की लाइन है, को पावत न एक कान। बैठे दो जन कोई पावत न एक कान। रीझे श्याम घन दियो दूसरहु आनि के। रीझे श्याम घन दियो दूसरो
दोनों पा नहीं रहे। जब चिंतामणि नहीं पा रही है तो बिल्वमंगल जी कैसे पालेंगे? क्योंकि चिंतामणि एक तो अतिथि है, गुरु है, अतिथि है और भक्त भी है, कई नाते हैं, इसलिए ये नहीं पा रही है तो हम कैसे पाएंगे। पात्र एक रखा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं, प्रभु का ध्यान लगाए हुए हैं। चिंतामणि अड़ गई है, उनके हाथ से मैं लूँ। भगवान अपने भक्तों का हठ पूरा करते हैं। जैसे एक बच्चा अड़ जाता है माँ बाप से कि हम ये लेंगे, तो माँ बाप अपने वात्सल्य में उसको देते हैं। वैसे भगवान भक्तों के प्रति वात्सल्य रखते हैं, इतना भक्तों का हठ उन्हें बड़ा प्रिय लगता है। दोनों हठ कर गए हैं कि हम लेंगे उन्हीं के हाथ से। चिंतामणि कह रही है, लइहो नाथ हाथ ऐसो, जो पे दियो तो ही आन के। आपको जो दिए हैं अपने हाथ से, तो हम भी उन्हीं का हाथ से लेंगे। तो भगवान बाके बिहारी जी रीझ गए और मंदिर में से निकल के हाथ में पात्र लेकर और आकर चिंतामणि को अपने हाथ से दिए, लो दियो दूसर हूँ आन के, लो स्वीकार करो, तुम भी मेरी बड़ी प्रिय हो। तूने हमारे प्यारे भक्त बिल्वमंगल को मेरे चरणों में लगाया। तो जैसे इस चिंतामणि ने हट करके कहा कि हम उन्हीं के हाथ से लेंगे, उसी तरह से ही आज मनिहारिन कह रही है कि बहू जी प्रभु के हाथ से ही मैं लूंगी। या तो प्रभुवर पुनि पधारी के, या तो प्रभुवर पुनि पधारी के, मोहू को कछु दई है, ना तरुया ठटरी कुठाट में, ना तरुया प्राण रहन ना पई है, प्राण रहन ना पई। या तो प्रभु आएंगे देंगे, नहीं तो मैं, मेरा प्राण अब नहीं रहेंगे बहू जी। मैं कपड़े गहने के लिए नहीं तरस रही हूँ, उनके दर्शन और उनके हाथ से लेने के लिए। देखा नानी बाई का हृदय पिघल गया। कहा अरे ये तो सच्चा भक्त है भगवान का। और लोग तो कपड़े गहने लेकर खुश हो गए, यह दर्शन चाहती है। कई बहू कहा मुनिहारिन तू रो मत, चलो पिताजी के पास मैं चल रही हूँ, निहोरा करूँगी। आशा है पिताजी अगर चाहेंगे तो फिर सांवल साहब आकर तेरे को भी कुछ देंगे, कृपा करेंगे। नानी बाई लेकर मनिहारिन को आती है। नरसिंह जी अपने भजन में लगे हैं। आकर नानी बाई बोलती है, पिताजी जय श्री कृष्ण। हमारे गुजरात प्रदेश के तरफ अथवा वृंदावन के तरफ यही प्रणाम मुख्य होता है। राम राम भाई, राम राम, राम राम जी, राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आकर नानी बाई ने कहा जय श्री कृष्ण पिताजी। पिताजी ने कहा बेटी जय श्री कृष्ण। क्या बात है, अब कैसे आई? कहा पिताजी एक ये गरीबनी मनिहारिन है। जब आपके सांवल शाह आए थे उस समय यहाँ थी नहीं, और संजोग बस इसका नाम भी चिट्ठा में नहीं लिखा था। ये उस समय चली गई थी, अपना चूड़ी बेचने वाली है, गरीब है, चूड़ी बेचकर अपना परिवार चलाती है। तो चूड़ी बेचने चली गई थी आसपास के गांवों में। तो सांवल शाह आकर जब बांट कर चले गए तब आई। तो इसने मेरे पास आकर के
कहा तो मैं अपना सामान सब दे रही थी, लेकिन ये कहती है दूसरे का हिस्सा हम नहीं लेंगी। बड़े ऊंचे हृदय की है, इसका दिल बड़ा महान है, गरीब देखने को है लेकिन दिल इसका गरीब नहीं है। कहती है कि मैं दूसरे का हिस्सा नहीं लूंगी और प्रभु के हाथ से ही लूंगी। अन्य नगर नर नारी को प्रिय है प्राप्त पदार्थ, लेकिन या को प्रभु के चरण प्रति निश्चल प्रेम यथार्थ। कहा और नगर के निवासियों को तो रुपया धन सब प्रिय है, लेकर प्रसन्न हो गए लोग, लेकिन इसको प्रभु का दर्शन प्रिय है। पिताजी मैं तो अपना सामान दे ही रही थी, ले नहीं रही है, अकारी दर्शन मैं करूंगी, इसको दर्शन की लालसा है। तो और लोग, तब तक वो बेचारी मनिहारी आई और नरसिंह जी के चरण में गिर पड़ी कि पिताजी हम पर भी कृपा कर दीजिए, हम गरीबिनी पर भी कृपा कर दीजिए कि प्रभु का मैं भी दर्शन पाऊँ, कहकर रोने लगी। नरसिंह जी का हृदय भी द्रवित हो गया। सही प्रेम को देखकर कहा तुम्हारा सत्य प्रेम है, तुम प्रेमी हो ठाकुर जी की, कोई बात नहीं, मैं प्रभु को कह रहा हूँ, प्रभु ऐसे प्रेमी का मन तोड़ेंगे नहीं। नरसिंह जी ने कहा प्रभु विमुख नगर नर नारी सब युवा वृद्ध अरुबाल, और सब नाना आपने नाना विधि उपहार दे सबको किया निहार, नाना विधि उपहार दे सबको किया निहार। रह गई एक गरीबनी हे प्रभु दया निधान, व्याकुल तुम्हारे दर्श बिनु तड़पत आको प्राण, व्याकुल तुम्हारे हे दया निधान, हे कृपा निधान, सबको आपने विमुख लोगों को दिया है। जब विमुख नर नारी थे उन लोगों को आपने निहाल कर दिया, सबको दे दिया। एक आपकी भक्ता है यह जो गरीबनी है और आपके दर्शन के लिए व्याकुल है ये। इसलिए हे प्रभु औरों को तो आप छिप कर आए, सामल साहब बनकर दर्शन दिए, लेकिन इसको छिप कर मत आइए। औरन को दर्शन दियो छद्म वेश दर्शाए, किंतु या ही प्रत्यक्ष हुए बेगी मिलो प्रभु आए। इसके लिए आप अपना छद्म भेष छोड़कर अपने वृंदावन बिहारी लाल के रूप में, कृष्ण रूप में दर्शन दीजिए। भगवान तो भक्त वत्सल है, आप जान लीजिए। भगत लोग जो चाहे सो बना ले, बस भगत लोग जैसा चाहे वैसा बना ले, कृष्ण बना ले, राम बना ले, बालक बना ले, जो बना ले। भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बनते हैं। तुरंत ही भगवान प्रकट हुए सावल शाह के रूप में नहीं, बिल्कुल मुरलीधारी के रूप में। आहा क्या बढ़िया झांकी है। मेरे गिरधर गोपाल, अरे तुम जैसा और कौन जग में दयाल, मेरे गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल मेरे गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल मोर मुकुट।
अरे मोर मुकुट कुंडल और घुंघराले बाल, मोर मुकुट कुंडल, अरे भौं की मरोर, क्या झांकी है, मोर मुकुट है, कुंडल है, घुंघराले बाल वहीं झूल रहे हैं कुंडल के पास, और भौं की मरोर और नैना विशाल मेरे गिरधर गोपाल। तुम जैसा और गिरधर गोपाल मेरे गिरधर, केसर कस्तूरी के, केसर कस्तूरी के तिलक दिए भाल, केसर केसर अरे श्यामल अरुणाभ तेरे, श्यामल अरुणाभ तेरे, गोल गोल गाल मेरे गिरिधर गोपाल। जय हो गिरिधर गोपाल। बिंबा फल सरिस अधर मधुर लाल लाल, बिंबा फल अरे बिंबा फल बिंबा फल अरे धारे पट पीत, क्या बढ़िया शोभा हो रही है। अधर लाल है, पीतांबर पीला है, धारे पट पीत कंठ मोतिन के माल मेरे गिरधर। गिरधर गोपाल मेरे झांकी, अरे झांकी लख बाकी मेरे नैन भे निहाल, झांकी लख श्रवणनि को लाभ देहूं, श्रवणनि को लाभ देहूं। जय हो गिरधर गोपाल, श्रवणनि को लाभ दे। गिरधर गोपाल अरे तुम जैसा और कौन, अरे मीरा धीरा पे करके प्रभु ख्याल, मीरा मीरा धीरा पे जय हो गुरुदेव सरकार की जय। अरे चरण शरण नारायण, चरण शरण नारायण प्रणत प्रतिपाल मेरे गिरधर गोपाल।
बड़ी झांकी सुंदर प्रकट हुई। अब मुरली धारण किए हुए श्याम सुंदर प्रकट होकर मणिहारिणी को दर्शन दिए। नानी बाई भी दर्शन कर रही है, मणिहारिणी भी दर्शन कर रही है, नरसी जी भी दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, लो अपना उपहार तुम लो। भगवान जितना सबको उपहार दिए थे, जो जो वस्तु एक नारी को, वो संपूर्ण उपहार उस मणिहारिणी को अपने हाथ से दिया। लो, भगवान देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला हो तब ना। भगवान तो सबको प्यार करने को तैयार है। दोष हम ही लोगों में है कि हम लोग उनके प्रति उतना विश्वास और श्रद्धा और भरोसा नहीं रखते। धोखाबाज दुनिया का भरोसा करते हैं और जो भगवान सच्चे हैं उनका भरोसा नहीं करते। नहीं तो तैयार है। देखो मणिहारिणी के लिए भगवान आकर संपूर्ण वो गहना और संपूर्ण कपड़ा उसको दे करके निहाल कर दिया। जय जय दीन दयाल प्रभु, जय जय दीन दयाल प्रभु, जयति जयति ब्रजराज, जय नरसी के सांवरे, जयति गरीब निवाज। जय जय दीन दयाल प्रभु, जयति जयति ब्रजराज, जय जय दीन दयाल। जय नरसी के सांवले, जयति गरीब निवाज, जय नरसी के। भगवान ऐसे ही भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के लिए सब कार्य करते हैं। आइए भगवान के एक भक्त वात्सल्य गुण का पद गाया जाए, क्योंकि अब नई लीला शुरू करेंगे तो अब आधे घंटे का समय है, उतने में कुछ हो नहीं पाएगा। अब कल से जो नरसी जी का माला वाली लीला है, भगवान ने माला दिया है इनको और राज दरबार में विजय कराई है। खलों ने राजा के यहाँ शिकायत किया है और इसके बाद भगवान ने इनको माला पहराया है। यह प्रसंग अब कल से आप सुनेंगे। आ जाइए, भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे तैयार रहते हैं। हो भगत को बनु गले को हार, हृदय नव कुंज बसाऊं मैं। भगत को भगत को बनु गले को हार, हृदय नव कुंज बसाऊं मैं। भगत को बनु गले को हार, हृदय नव कुंज बसाऊं मैं। पढ़े जो 2.5 अक्षर प्रेम, तिन्हें हंसी कंठ लगाऊं मैं। पढ़े जो पढ़े जो 2.5 अक्षर प्रेम, तिन्हें हंसी कंठ लगाऊं मैं। पढ़े भगवान कहते हैं भक्तों को
मैं अपने हृदय का हार बना के रखता हूँ। भगत को भनु तिन्हें हसी कंठ लगा हृदय को हार। भक्तों को भगवान बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम बनो सुदामा की तरह बनो। मैं तो खोज रहा हूँ सुदामा कौन है दुनिया में, जो गरीब होते हुए भी मेरे भजन में लीन है। को सुदामा विप्र है, जाकी मैं दुख दारिद हरूं। को सुदामा विप्र है, जाकी मैं दुख दारिद हरूं। कौन नरसी है जो जाकी साहबन हुंडी भरूं। कौन नरसी है जो जिनकी साहबनी हुंडी भरूं। अरे कौन है गजराज, पुकारो हमको गजराज की तरह। आरत होकर देख लो, मैं नहीं आऊं तब ना। खोजते रहते ठाकुर कौन है गजराज, जाको ग्राहसो मुक्ति करूं। कौन है गजराज, जाको ग्राहसो मुक्ति करूं। अरे कौन नाई सेन है, जो रूप नाई का धरूं। कौन नाई भगवान सेन जी के लिए नाई बने। सेन जी एक भक्त हो गए हैं बांधवगढ़ की तरफ, और वो राजा को सेवा किया करते थे, तेल लगाया करते थे, बाल बनाया करते थे रोज नित्य नियम। तो एक दिन इनके यहाँ महात्मा लोग आ गए। जब वहीं चले राजा के पास, तब तक संत लोग पहुँच गए और बोले आपके यहाँ हम लोग आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कभी कहीं नहीं जाएंगे, जब आप आ गए तब कहाँ जाएंगे। संतों की सेवा में लग गए, एकदम निश्चिंत होकर लग गए। देखा भगवान ने कि मेरे भक्तों की सेवा में लग गए। सेन जी, राजा बैठा हुआ आशा देख रहा है कब आएंगे सेन जी। राजा नहीं आएंगे सेन जी तो राजा सेन पर बिगड़ सकते हैं, तो हमारे भगत पर कोई बिगड़े उससे बढ़िया है कि भगत हमारे संतों की सेवा कर रहे हैं सेन जी, तो हम उनके बदले में सेवा कर दें। इसलिए भगवान नाई बनकर और राजा के यहाँ जाकर तेल लगाए। हाँ हाँ, सूरदास जी ने भी लिखा है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस निप सेवा किन्हीं, आप बने हरिनाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो कौन नाई सेन है, जो रूप नाई का धरूं। और कथा इनकी संक्षिप्त रूप में पूरी जान लीजिए कि जब सेन जी के बदले भगवान सेन बनकर राजा को तेल लगाने लगे तो राजा को बड़ी आनंद आया। सोचने लगा कि आज सेन जी के हाथ में कौन ऐसा जादू है कि जहाँ छूते हैं तहाँ आनंद में एकदम डूब जाता हूँ। दर्द तो पता नहीं शरीर का कहाँ चला गया है, और इनका छूना, इनका दर्शन बड़ा आनंद दे रहा है। देखते शरीर पुलकित हो रहा है, इनको देखते आंखों में जल भर रहा है, लग रहा है मैं कौन आनंद में डूब रहा हूँ। सेन जी आज आपके दर्शन में बड़ा आनंद हो रहा है। तो सेन जी रूप में भगवान बोले, आपका हृदय आनंद में है, आपके हृदय में भगवान का चिंतन है, ध्यान, इसलिए आनंद में है। बहाना करते हुए भगवान सब सेवा करके निकल गए वहाँ से। तो बाद में सेन जी पहुँचे
साधु की सेवा करने के बाद गए। राजा ने कहा अब कैसे आए? कहा सरकार अभी हम आ रहे हैं। अब अरे अभी आप गए हैं सेवा करके, अब फिर दोबारा कैसे आए? कहा नहीं नहीं सरकार, हम नहीं आए थे। आप नहीं आए थे? कहा नहीं। तब आया कौन? आपका बिल्कुल रूप, आपका कपड़ा यही, आपका बक्सा यही, हूबहू रूप बनाने वाला तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता है। कहा हाँ धन्य हो आप, मैं समझ गया। प्रभु सेन के प्रीति विचारी तुम्हें, मुझसे 60 को तुम तेल लगाए। याते यह नापित धन्य, कृपा करी के यह भेद बताए। और केसन मूल तो होया भलो, अब मूल मुड़ाय के शिष्य बनाए। नापित भक्त है तब रूप, तबे तुम हूँ नापित बनिया। राजा ने कहा सेन जी, प्रभु ने मेरी सेवा करी, अब इसका मैं ऋण कैसे उतारूं? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गया। प्रभु जरूर थे वो, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने उनका अपने तेल की माली में देखा है चित्र, उनका परिछाही कृत मुकुट कुंडल धारण किए हुए। मैंने पूछा भी, कहे भैया ऊपर में देखता हूँ तो पगड़ी दिखाई पड़ती है, नीचे में देखता हूँ परिछाही तो इसमें कृत मुकुट कुंडल। तो बोले कि नहीं नहीं, आपका ध्यान है भगवान का, इसलिए आपको तेल में भगवान दिखाई पड़ रहे। बहाना करके निकल गए। तो मैं ये सेवा, ये उनके द्वारा जो सेवा हुई, यह भार कैसे उतारूं? तो मैं आपकी अब सेवा करूंगा, अब आप नहीं करोगे। आप भगवान के स्वरूप हो, तब भगवान आपके समान बनकर आए हैं। अब आज तक आप मेरा केस मोड़ते थे, अब चेला मोड़िए। उलट राव भयो शिष्य, प्रगट परिचय जब पायो। वो सेन के चेला बन गए राजा। अबहु लो रीति सुतनाती वही, अबहु लो प्रीत सुतनाती वही रीति चले। भक्तमालकार ने लिखा है कि आज भी वह वंश जो है राजा का, वैसे ही भक्ति की परंपरा में चल रहा है। तो कौन नाई से न है, जो रूप नाई का धरूं। कौन है भूपति सो बड़ भागी, जाको चरण दबाऊं मैं। कौन है भूपति सो बड़ भागी, जाकी चरण दबाऊं मैं। भगत को बनूं गले को हार, इन्हें हंसी कंठ। अरे प्रेम की तकरी में मोए, सदना ने देखो तोल के। प्रेम की तकरी में मोए, सदना ने देखो तोल के। आजा मिलने पुत्र नारायण में, देखो बोल के। पुत्र नारायण मीरा ने विषधर पेटारे को जो देखा खोल के। मीरा को राणा जी ने मारने के लिए एक पिटारा में सांप बंद कर दिया। भयंकर सर्प, काला नाग। और उस बक्से को लेकर जाकर मीरा जी के यहाँ कहा गया। राणा जी ने मीरा ताई
ऐसो बचन सुनाया, यह ले मीरा खोल पेटारी तेरा, ठाकुर मिलन को आया। मीरा ने जब खोली पेटारी, तो नाग फुंकार चलाया। मीरा बोली कि ये छलबलिए, ये क्या रूप बनाया। अरे कन्हैया, ये कौन रूप बनाया। देखो मीरा को उस सांप में भगवान दिखाई पड़े, और तुरंत तो सांप कन्हैया बन गया। हाँ, गिरधर गोपाल हो गया। कठिन परीक्षा जग वालों की, प्यार बनाकर चल दी। विषधर काला नाग हृदय का हार बनाकर चल दी। घोर हलाहल गरल सुधा की धार बनाकर चल दी। काल रूप मृगराज सांवरा यार बनाकर चल दी। मीरा ने उस सर्प को अपने गले का हार कन्हैया बना लिया। मीरा ने विषधर पेटारे को जो देखा खोल के, असुर ने पहचान लिन्हो मेरो हाथ टटोल के। पकड़ जो लिन्हो मेरो हाथ, छूट फिर कैसे जाऊं मैं। पकड़ जो लिन्हो मेरो हाथ, अरे छूट फिर कैसे जाऊं मैं। छूट फिर कैसे जाऊं मैं। छूट कैसे जाऊं मैं। कैसे जाऊं मैं। भगत को और मेरी भक्ति भावना के तरंग में नारी पुरुष का भेद नहीं है। ये तो पुरुषों का चार्ट हो गया 8 गो, एक एक लाइन में एक भगत का चरित्र है। अब भगवान नारियों का चार्ट दे रहे हैं कि कौन विदुरानी बने। विदुरानी कोई बन करके मेरे को खिलाओ तो तैयार हूँ, छिलका खाने के लिए, बासी साग खाने के लिए। कौन विदुरानी बने भाजी को भोग लगाए के। कौन विदुरानी बने भाजी को भोग लगाए के। को खिलावे खींचड़ी करमासी लाड़ लड़ाए के। को अरे कौन करमैती बने जो मोसो मिले ब्रज में आय के। कौन करमैती मिले जो मोसो ब्रज में आय के। कौन करमैती मिले मोसो ब्रज में आय के। अरे कौन सखुसी जो चाकरनी बनूं मैं जाय के। कौन सखुसी जो मैं चाकरनी बनूं मैं जाय। अरे कौन है भक्त द्रौपदी जैसी जाकी चीर बढ़ाऊं मैं। कौन है भगत को बनूं गले को हार। भगत को बनूं गले को हार। हृदय नव कुंज बसाऊं मैं। पढ़े जो 2.5 अक्षर प्रेम
तिन्हें हंसी कंठ लगा। कौन करमैती बने? करमैती बाई एक हो गई हैं भक्त, जो एक राजा के पुरोहित की बेटी थी। इनके पिताजी बड़े अच्छे भागवत की कथा कहते थे। भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनकर करमैती बाई के हृदय में कृष्ण के प्रति लगन लग गई और संयोग की बात, उसका विवाह जो हुआ था वह भगवान के विमुख घर में हो गया था। जिसे ना निभेगा कैसे हो ऐसे ही। तो भगवत विमुख के घर में हो गया तो बड़ी घबरा गई कि जहाँ के लोग भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के यहाँ मैं जाऊंगी तो भजन बिगड़ जाएगा। सोचने लगी कौन उपाय से बचे हम। तो जिस दिन गौना का दिन था, ससुराल के लोग लेने आए थे और उसने ससुराल के लोगों को देख लिया, किसी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, न भगवान के लोग भक्त हैं, सब भगवान से विमुख है। ऐसे विमुखों के घर में मैं न जाऊंगी। यह सोचकर करमैती बाई उसी रात्रि को अपना घर छोड़ के निकल पड़ी। जब निकल पड़ी तो अब भक्तों का साहस भी बड़ा विचित्र होता है। इतना साहस कर लिया को निकल गई रात्रि में और भागते 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 भगवान सहायता करते। सच्चे भक्त होते हैं, इन भक्तों की देखा देखी तो नहीं करना। इन भक्तों की भक्ति बड़ी ऊंची, उतनी ऊंचा हृदय सबका नहीं होगा। जिन लोगों ने त्याग किया है घर द्वार को, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। इसलिए उन महापुरुषों का कभी भी देखा देखी नहीं करना चाहिए। चरित्र सुन करके उनके प्रेम का आनंद लेना चाहिए बस। तो करमैती बाई हमारे चली और चलती जा रही है। इधर सवेरा हो गया। जब विदाई के लिए खोजा जाने लगा तो दुल्हन घर में है, ये नहीं है, ये क्या हुआ? अब वो पुरोहित की बेटी है और राजा को पुरोहित। अब बड़ी तहलका मच गया। अरे क्या हुआ? तो प्रतिष्ठा की बात है, ससुराल वाले लोग लौटे खाली हाथ तो क्या कहेंगे, बड़ी संकोच की बात हो गई। राजा ने तुरंत कहा करे पुरोहित जी रहिए, हम खोजवाते हैं। तुरंत खोजवाते हैं, कहीं चली गई है चाहे जो कुछ। राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया 4 सिपाहियों को कि जाओ जिधर के रास्ते में अनुमान हो उधर रास्ता में दौड़ाओ घोड़ा, वो कितना भगी होगी पैदल, उसको पकड़ो कहीं से ले आओ। ये लोग चले। संयोग बस जिस रास्ते में जा रही थी करमाबाई, उसी रास्ते में घोड़े वाले पहुंच गए। घोड़ों का टाप सुना इस महिला ने तो देखा करमैती बाई ने कि हमको समझ गई कि पकड़ने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वो ऊँट मर गया था, ऊँट। ऊँट का मर के उसका जो पेट था ना सब सड़ गया था, उसका पेट एकदम खाली हो गया था। ऊँट का वो करंक था, मतलब कि बड़ी बदबू दे रहा था। उसी में जाकर उसके पेट में घुस गई, ऊँट के पेट में। अब कहा कितना दुर्गंध, लेकिन कहा कि चलो इन लोगों से ये लोग जो घोड़े वाले आए, इतनी दुर्गंध थी कि आँख नाक बंद किए आगे बढ़ गए लोग। इस तरह से उसका जान बच गया, वो घर वालों के पकड़ में नहीं आई। वो करमैती बाई वृंदावन पहुंच गई, स्नान किया, फिर अपना कपड़ा लत्ता जो था सब साफ हो गया। अपनी कहानी बताई जाकर वहाँ संतों को, तो संतों ने कहा कि तुमको ऊँट का गंध नहीं मालूम हुआ? इतना दुर्गंध में तुम घुस गई कैसे? कहा कि ये तो कितना बढ़िया बात उसने कहा है कि सरकार संसार इतना दुर्गंधित है कि इस दुर्गंध के सामने वो दुर्गंध हमको कुछ नहीं लगा।
इस दुर्गंध से बचने के लिए मैंने वो दुर्गंध में घुस गई, हमको कुछ नहीं हुआ, हम बड़ा बढ़िया से आ गई हैं। और वही करमैती बाई का अभी भी जगह है वृंदावन में, और ब्रह्मकुंड पर उनका आस्थान हम लोगों ने जाकर देखा है, जहाँ वो भजन करती थी ब्रह्मकुंड पर। और वह जंगल जंगल में भटकती हुई अपने कन्हैया को खोजने लगी और दिन रात प्रभु के प्रेम में मगन हो गई। इधर खोज पड़ी घर में, जब नहीं मिली लौटे जब ऐसे, तो अनुमान हुआ पिताजी को कि वृंदावन ही गई हो, क्योंकि वो कन्हैया की प्रेमी थी। ससुराल वाले अपना लौट गए, अब क्या करें। इसके बाद बाबूजी पहुँचे वृंदावन, तो एक वृक्ष के नीचे खड़ी हुई वो प्रभु के ध्यान में तल्लीन थी वृंदावन के, तो उसके पास पहुंचकर रोने लगे। अब बोले, बेटी हमारी नाक कट गई है, हमारी नाक कट गई है, चलो नाक को बचाओ, नाक कट गई हमारी। क्यों पुरोहित की बेटी और भाग गई, दुनिया में हल्ला हो गया है। उसने इतनी सुंदर बात कही पिताजी, नाक रहे तब तो नाक कटे आपकी, नाक तो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति ही सबकी नाक है। तुलसी एक राम की भक्ति बिना जे सुंदर नारी की नाक कटी है। नाक तो भगवान की भक्ति है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो सब आपका बेकार है। तो आप भगवान की भक्ति तो करते नहीं हो, तो भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो नाक कहाँ है आपको। भगवान से प्रेम करिए, भगवान से प्रेम करना सीखिए, भगवान का स्मरण चिंतन कीजिए, भगवान में लीन होइए, तब ना आपकी नाक। अभी इस बेटी का उपदेश इतना लगा बढ़िया, उनको बोले तुम मेरी गुरु हो गई बेटी, अब नहीं हो, ठीक है मैं भी अब भक्ति करूँगा। और आकर के पुरोहिताई छोड़ दी एकदम, बिल्कुल कहीं जाना न, राजा क्या भी जाना, और अपना भगवान के ध्यान में रहने लगे, भगवान के नाम गुण में लीन हो गए। राजा बोलाए कि आप आइए, पुरोहित वाला काम कहा कि अब नहीं करना है ये सब, पुरोहिताई का कर्म करके कमाना नहीं है, अब कुछ नहीं करना है मुझे, अब प्रभु के ध्यान करना है। अंत में राजा भी आकर दर्शन किए करमैती बाई का, उसी कृपा से वो भी भक्त हो गए। इस तरह से करमैती बाई कोई बने, कहते हैं भगवान तब मैं उसको मिलूंगा। कौन करमैती बने, कौन करमैती मिले सो ब्रज मोसो ब्रज में आय के, कौन सखुसी जो चाकरनी बनूं मैं जाय के, कौन है भक्त द्रौपदी जैसी जाकी लाज बचाऊं मैं, कौन है भक्त द्रौपदी जैसी जाकी लाज बचाऊं मैं, भगत को बनूं गले को हार, हृदय नव कुंज बसाऊं मैं, भगत को पढ़े जो ढाई अक्षर प्रेम, तिन्हें हंसी कंठ लगाऊं मैं, पढ़े जो ढाई अक्षर प्रेम, तिन्हें हंसी कंठ लगाऊं मैं। इसलिए भैया जीवन में और कुछ बने चाहे न बने, और कुछ बने चाहे न बने, भगवान से प्रेम जरूर करना, भगवान से प्रेम जरूर करना, भगवान की याद जरूर करना, भगवान का नाम जरूर लेना, भगवान के चरणों में अपने को समर्पण जरूर करना। इन्हीं सब भावों के साथ आज का सत्संग विश्राम हो रहा है। हरे राम हरे